लेकिन अंग्रेजी में सबसे बड़ी जो कमियां हैं वो कमियां मैं आपको बताता हूं। अंग्रेजी में एक तो उसका व्याकरण सही नहीं है, जो सुबह में आचार्य जी बता रहे थे आपको, अंग्रेजी का व्याकरण ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि अंग्रेजी हमारे ऊपर थोपी गई है। अंग्रेजी हमारे ऊपर थोपी गई है। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर सारे ऑफिस में अंग्रेजी लागू कर दी थी। आप जानते हो, जो भी काम होगा वो अंग्रेजी में होगा, भाषा अंग्रेजी में बोलोगे, ऑफिस का काम सब अंग्रेजी में, केसेस सारे अंग्रेजी में, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में, डॉक्टरी की पढ़ाई कायम होती है अंग्रेजी में होती है, IAS PCS लेवल की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। हिंदी माध्यम तो अभी से लागू हुआ है। अब आप विचार करके देखिए, इंग्लिश को हमारे ऊपर थोपा गया। अब लोग कहते हैं कि अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसे कहते हैं जो भाषा सारे देशों में लागू हो, पूरे विश्व में। लेकिन अंग्रेजी पूरे विश्व में लागू नहीं है। चीन में चाइनीज भाषा चलती है, जापान में जापानीज भाषा चलती है, जर्मन में जर्मनी भाषा चलती है ना। मतलब सारे देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी तो नाम मात्र की है वहाँ। अंग्रेजी तो यूरोप के देशों में चलती है, लेकिन अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना के थोपा जा रहा है। लोग अंग्रेजी सीखने में लगे। और एक अंग्रेजी शब्द आता है BUT, क्या होता है? बट होता है BUT। फिर एक और शब्द आता है PUT, पट। लेकिन PUT पुट पढ़ते हैं उसे, PUT को पट नहीं पढ़ते, PUT पुट। अगर PUT पुट है तो BUT बुट होना चाहिए, और अगर BUT बट है तो PUT पट होना चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री तो CH से केमिस्ट्री बनती है, लेकिन जब कहीं चाचा लिखते हैं तो CS से चा लिख देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर केमिस्ट्री क्यों नहीं है? मतलब उसका कोई ठीक से व्याकरण नहीं है।